फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राहुल। अब देखिए, हम एनएक्स का ना थर्ड सेमेस्टर चलाएंगे। आज एनएक्स में आज हम सीखेंगे ड्राइंग बनाना। ड्राइंग बनाने मतलब 3D। अभी तक हमने 2D चलाया, अभी 3D चलाएंगे। अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं। 3D कैसे चलाएंगे, देखिए पहले जाएंगे न्यू पेपर पे, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल N। आपको पता है ना, जब हम पेपर सेट करते हैं मिलीमीटर या इंचज़ में या फिट में भी आ सकता है, वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मगर मैकेनिकल वाले हैं, फिट इंचज़ में काम नहीं करते, ये बात याद रखना। आप अगर डिज़ाइन इंजीनियर हो तो आपने स्पेसिफाई ओके कर देना है। आपके पास आएगा, मेरे पास XYZ और एक हाथ में कर्सर। तो आपने करना क्या है, पहले प्लेन सिलेक्ट करना है। प्लेन पता है ना आपको कैसे लेते हैं, न्यू पेपर, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा लेना चाहते हो अब ले लो, मतलब फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसा लेना चाहते हो। फिलहाल मैं टॉप व्यू लेता हूँ और यहाँ से प्रेस ओके कर देता हूँ। आपको लेना है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ, और यहाँ से सिंपल क्लोज। डायमेंशन लगाना है, रैपिड डायमेंशन, तो D शॉर्टकट की। वर्टिकल वाला जो आ रहा है ये वर्टिकल, जिसकी साइज़ है मेरे पास 50। यह जाना हॉरिजॉन्टल, जिसकी साइज़ है मेरे पास 100। क्लोज। अब आप पे यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन है। जब भी आप 2D से 3D में जाओगे पहले फिनिश करोगे आप, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Q, फिनिश। आपको एक्सट्रूड वाला मिलेगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, जिसका शॉर्टकट है X। मतलब एक्सट्रूड का मतलब होता है जैसे ऑटोकैड में प्रेस पुल आता था, उसी तरह यहाँ पे एक्सट्रूड आएगा। आने के बाद मेरे से पूछेगा कौन सा कर्व वेक्टर है। मैंने ले लिया इसको। कर्व कौन सा, इसको। ऑटोमेटिक 3D में व्यू में आएगा। वेक्टर कौन सा लेना आपको, मैंने यहाँ से ले लिया Z। आ गया हमारे पास। फिलहाल मैंने यहाँ पे 50 डाल रखा है। सेकेंड वाली भी आ चुकी है गलती से। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे डिस्टेंस डालना पड़ेगा, कितना चाहिए आपको। मैंने यहाँ से ले लिया 100, 100, 100 हो गया। मगर ये नहीं बढ़ा, इसका ये गलती से आ चुका है। इसके लिए आपने यहाँ पे सिमेट्रिक व्यू वैल्यू दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसका डायमेंशन अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये इस तरह से, या सिंपल अगर नॉर्मल में करना है तो। क्लियर। ये छोटा सा टॉपिक था, कैंसिल करता हूँ, वापस एक्सट्रूड में जाता हूँ। इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सिंपल मैंने यहाँ पे एक एक्सट्रूड कर लिया है। अब मैं इसको अप्लाई करने के लिए शो रिज़ल्ट का ऑप्शन यहाँ पे आता है। शो रिज़ल्ट मतलब होता है देखने के लिए, आपने देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर अप्लाई का ऑप्शन आता है इस तरह से। ये आपका 3D व्यू बन चुका है, सॉलिड बॉडी। अब देखिए क्या हो रहा है, नीचे लाइन आ रहा है, इसको मुझे हाइड करना है, तो इसकी शॉर्टकट है Ctrl+B। आप हाइड करने के लिए देखो इस तरह से करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहाँ पे भी मिलेगा, तो जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+B। इस तरह से गायब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ फीचर ट्री से पहले डिलीट मार देता हूँ, या डबल क्लिक कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्शन नीचे करना, तो डायरेक्शन नीचे करने के लिए ऑप्शन मेरे पास यहाँ मिलेगा रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह नीचे करो, ऊपर करो, इधर उधर नहीं जा सकता, सॉरी। इतना क्लियर है। अब आप चाहते हो नीचे बेस से मैं 10 की दूरी या 20 की दूरी पे लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मिलेगा अलग ऑप्शन डिस्टेंस का। मैंने यहाँ लिख लिया 20 के ऊपर आ गया आपका ये वैल्यू। क्लियर। मैंने यहाँ 0 दे दिया, 0 कट गया। ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी। अगर छोटा सा टॉपिक था हमारा एक्सट्रूड। और आप अगर चाहते हैं नीचे करना जैसे पहले हमने लिया था, तो यहाँ पे जाके सिमेट्रिक को क्लिक करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ये सब सीखोगे आप क्या क्या चीज़ें। ये फिलहाल के लिए मैं ओके कर देता हूँ ये पार्ट इस तरह से। चलिए इसको काटते हैं। डिलीट करने के लिए सिलेक्ट फीचर ट्री, डिलीट हो जाएगा पार्ट।
वापस मैं स्केच में जाऊंगा, पेपर सेलेक्ट करूंगा, इस बार मैं लूँगा फ्रंट प्लेन। ओके, फ्रंट प्लेन लेने के लिए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अब बताऊंगा रिवॉल्व कमांड। रिवॉल्व कमांड आपको एक्सट्रूड कमांड के नीचे मिलेगा, रिवॉल्व। ये रिवॉल्व कमांड क्या होता है, अगर मैंने एक पार्ट बनाया तो उसकी पूरी सिलेंड्रिकल फेस बना देगा ये रिवॉल्व कमांड। बहुत बढ़िया कमांड है ये। फिलहाल के लिए मैं ड्राइंग बनानी पड़ेगी। ड्राइंग के लिए मैं क्या करूँगा, ये लाइन लिया, एक लाइन यहाँ दे दिया इस तरह से, रैपिड डायमेंशन के लिए डी प्रेस, वर्टिकल साइज 200, वर्टिकल साइज 200 ले लिया मैंने, बहुत है यार। अब इसको करना है हिडन लाइन। अब देखिए हिडन लाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ से व्यू में, व्यू में जाके मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, फिर इस वाले में जाऊँगा ऑप्शन में, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, यहाँ पे जाके फिर यहाँ से जो लेना आपको ले लो आप। ये कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने यहाँ से अप्लाई, ओके, ये रही होगी। ये रेफरेंस लाइन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। मैंने यहाँ पे अब सीधा क्या करना है, यहाँ से लाइन बना के उसको बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, पॉली लाइन जिसकी शॉर्टकट है Z, एक पॉइंट यहाँ, सीधी लंबी लाइन। अब देखो आर्क कमांड यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा, पिछले टॉपिक में मैंने बताया, वहाँ जाके देख लो आप, नीचे लिंक शेयर कर दिया है। फिर से आर्क, क्योंकि मैं बोतल बना रहा हूँ, हाफ पार्ट बोतल। वापस उसी कमांड में जाता हूँ, पॉली लाइन में आर्क कमांड, एक पॉइंट यहाँ रखा, वापस आर्क कमांड, और यहाँ पे रख देता हूँ और स्किप का बटन दबा देता हूँ। कुछ पार्ट मेरे इस तरह से बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे रिवॉल्व लगाना है। रिवॉल्व कमांड आपको मिलेगा कहाँ, एक्सट्रूड के नीचे, जिसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। एक्सट्रूड का था एक्स, इसका नहीं है। सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने क्या करा, इसको हिडन लाइन इसको नहीं करना, इसको वापस मैंने हिडन लाइन कर दिया। इस वाले सॉफ्टवेयर में क्या हिडन लाइन नहीं करोगे तब आएगा, सॉलिडर में क्या था हिडन लाइन करना पड़ता तब आता है। कोई नहीं, अभी सेव हम कर देते हैं। मैंने हिडन से वापस इसमें आ चुका हूँ, आप भी कर लेना। अब मैं रिवॉल्व कमांड में जाऊँगा, ये रहा विक्टर, इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर्व वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे सिलेक्ट विक्टर, विक्टर मेरा कौन सा, ये सेंटर लाइन, सेंटर मतलब एक्सेस लाइन, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा स्पेसिफाई पॉइंट। आपको करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये जो सर्कल आप चाहते हो, आप कितना चाहते हो यहाँ सर्कल, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी एंगल। मैं 270 करूँगा तो इसका हाफ पार्ट आएगा इस तरह से, या फुल करूँगा, वही ऑप्शन आपके पास यहाँ मिलेगा। सीधा मैंने अप्लाई, ओके, क्लोज, इस तरह से कुछ पार्ट आ गया मेरे पास। हिडन लाइन को गायब, कंट्रोल B शॉर्टकट, कौन सा पॉइंट है मेरा, ये, और यहाँ से ओके, ये चीज़ मेरा गायब हो गया। इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर में काम होता है रिवॉल्व कमांड का। कोई भी राउंड शेप, जैसे टायर का रिंग हो गया हमारे पास, कुछ भी बना सकते हो, या ग्लास जो राउंड शेप पे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कंट्रोल Z से आप वापिस उसी कमांड में आ सकते हो। तो इस कमांड में आप समझ गए होंगे। चलते इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। अब चलते आगे वाले कमांड में। इसको किसी पार्ट को मुझे काटना हो, या मैंने सिलेंडर बॉक्स बनाया है उसको मुझे काटना हो, तो कैसे करेंगे हम। काटने के लिए इसमें एक्सट्रूड ऑप्शन आता है। मैं क्या करता हूँ, पहले स्केच जाता हूँ, टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिक, कॉर्नर रेक्टेंगल, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, इस तरह से रैपिड डायमेंशन जिसकी शॉर्टकट D, मैं हर बार बता रहा हूँ आपको, वर्टिकल साइज 50,
हॉरिजॉन्टल साइज 100, क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को बनाने के बाद सेम एक्सट्रूड का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे भी मिल रहा होम में, ये रहा एक्सट्रूड। ये पहले फिनिश कर लेता हूँ, ड्राइंग बनाने के बाद पहले फिनिश कर लो आप। एक्सट्रूड ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये रहा, और अप्लाई। अब सेम मुझे यहाँ पे एक होल करना है, तो होल करने के लिए आपको बस होल ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। इस होल करने का ऑप्शन आपको यही मिल जाएगा, होल करा सिलेक्ट। ये होल में क्या जिसमें ड्रिल बिट आता है, एक होल ये हो गया, एक आता है मेरे पास यहाँ पे होल। अब वो कैसे आता है, या एक्सट्रूड के अंदर ही होल मिलता है मुझे, वो भी बताता हूँ। इस वाले ड्रिल को अलग से ऑप्शन हम सीखेंगे, ये ड्रिल के लिए आता है, जो ड्रिल हो गया डेप्थ हो गया उसके लिए वाला होल आएगा इसमें। नॉर्मल होल करके दिखा देता हूँ आपको, सिलेक्ट करा। एक्सट्रूड में भी ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन पहले पूछेगा हमारे पास सिंपल होल, ये रहा, स्पेसिफिक ऑटोमेटिक होल हो गया, ये रहा। ओके करने के बाद पॉइंट आपको देना है बस, कितना डेप्थ है कितना डाया सब यहाँ पे होगा। डायमीटर आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, 20 बढ़ गया। डेप्थ इसका कितना होगा, 10 बढ़ गया। कैंसिल, अप्लाई, जो करना को कर लो, अप्लाई। ये वाला ऑप्शन वापस बता देता हूँ आपको, होल वाला ऑप्शन जानना। एक्सट्रूड कट, अब एक्सट्रूड कट क्या होता है, हम इसको ओपन करते हैं। स्पेसिफाई पॉइंट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया पॉइंट, मगर पहले मैं डायमीटर सब दे देता हूँ। डायमीटर कितना लेना आपको, 20 या 30, 20 जितना भी आपको लेना होल करने के लिए उतना ले लो आप। डेप्थ की लिमिट कितनी लेनी है, मैंने यहाँ पे दे दिया 10। और ये डेप्थ कटेगा यहाँ पे सबट्रैक्ट कमांड। क्लियर कर लिया आपने। यहाँ पे जाइए स्पेसिफाई पॉइंट, किस पॉइंट पे आप करना चाहते हैं। मैंने फेस को सिलेक्ट किया, ये फेस है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ से क्लोज। ये रहा फेस मेरा, पॉइंट को सिलेक्ट करके फिनिश कर दो आप, होल आ गया मेरे पास। आपने यहाँ पे डायमीटर चेंज करना है या कुछ भी आपको करना है, या यहाँ से आपको कुछ भी लगाना है। आने वाले टाइम में आपको पढ़ाऊँगा क्या होता है ये सब चीज़। डेप्थ बढ़ानी है, डेप्थ में आप 20 कर दो, 20 हो जाएगा। डायमीटर बढ़ाना, डायमीटर बढ़ा दो, 30 हो गया। अप्लाई, क्लोज। इस तरह से आप होल बना सकते हो। एक तरीका ये है, एक तरीका इसमें है एक्सट्रूड में ही होल। वो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। इस फेस में ड्राइंग करनी, स्केच, सिलेक्ट, ओके। एक सिलेंडर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, फिनिश। अब यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ डेप्थ नीचे देना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड ऑप्शन आता है आपके पास, एक्सट्रूड को मैंने ऑन करा, स्पेसिफाई, ये सिलेक्ट करा, स्पेसिफाई कर्व, कौन सा कर्व है ये, डाउन साइड करिए आप यहाँ से। और यहाँ पे ना सबट्रैक्ट कमांड यहाँ पे भी मिल जाएगा, ये रहा, यहाँ से भी अप्लाई करो। एक तरीका मेरे पास ये है, और इसको हाइड, एक तरीका ये भी हो गया मेरे पास। बहुत तरीके अब करने के, तो ये छोटे छोटे 2-3 कमांड मैंने आपको बताया। आने वाले टाइम में आप इसको फिलेट देखोगे आप अगले चैप्टर में, तो चल